प्रज्ञा से पन्ना है, जिस प्रज्ञा से बंद होता है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होता है। बहुत गहरा रहस्य है, इस शब्द में पूरा चरणानुयोग है। जिस प्रज्ञा से बंद हुआ था उसी प्रज्ञा से मोक्ष होता है। पानी के मिश्रण से जमीन में कीचड़ हो चुका है, पानी के मिश्रण से जमीन में कीचड़ हो चुका है। मित्र, पैर तुम्हारा लिप्त हो गया कीचड़ में, पैर तुम्हारा लिप्त हो गया कीचड़ में, धुलेगा किससे? चित्तेन जलेन जनतम पंकम जलेन शुद्धति, जलेन जनतम पंकम जलेन शुद्धति, चित्तेन जनतम पापम चित्तेन पर शुद्धति। जैसे जल से कीचड़ होता है वो जल से ही धुलता है, चित्त से पाप होता है चित्त से ही धुलता है, चित्त से ही धुलता है। इसलिए न चित्त का दोष है मित्र, न इंद्रियों का दोष। चित्तवान ने चित्त का उपयोग जहां किया है, चित्त ने वो काम किया है। कितना तटस्थ जीवन जीना पड़ेगा। जिस प्रज्ञा से बंद किया है उसी प्रज्ञा से मोक्ष होगा। ये सूत्र मालूम राकेश भैया क्या कह रहा है? कभी कभी जीव, बिल्कुल स्थिर होना। युवा भी बैठे इस सभा में, बेटा इस बात को वृद्ध होने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भूल चुके होते हैं। किसी युवा से अपराध हो जाए, किसी युवा से दोष हो जाए तो वृद्ध लोग जीने नहीं देते और ऐसी गली गलियारे में चर्चा करेंगे। माताओं ध्यान दो, आपको अपने बच्चों की, अपनी बच्चियों की भूल पर जो तूफान मचाते हो, आप सब अपने बचपने की याद करो, तुम्हारा जीवन कैसा था। प्रमेय कुल मार्तंड का स्वाध्याय कर लिया आपने ना? प्रमेय कुल मार्तंड ग्रंथ में एक प्रसंग आया कि भारत में ऐसे लोग बहुत थे विजय, जो जाति के मद में किसी को कुछ नहीं समझते थे। मेरी जाति श्रेष्ठ है, मेरा कुल श्रेष्ठ है, मेरा वंश श्रेष्ठ है, और दूसरे के मेहतर हैं, चमार हैं, ऐसी भाषा बोलते थे। जाति मां का पक्ष कहलाती है, कुल पिता का पक्ष कहलाता है। तुम्हारी जाति शुद्ध है, तुम्हारा कुल शुद्ध है, बिल्कुल हिलना नहीं भाई। तुम्हारी जाति शुद्ध है, तुम्हारा कुल शुद्ध है, ये आप क्या बोलते हो? ये आप क्या बोलते हो? इस जाति के राग में, इस कुल के राग में तुम किसी को कुछ भी नहीं समझना चाहते हो। कहां से बोल रहा हूं? प्रमेय कुल मार्तंड ग्रंथ का ध्यान रखना। कुछ भी नहीं समझते आप। बोले क्या कहना चाहते आप? बोले ये कहना चाहता हूं, मां के पक्ष की शुद्धि जाति कहलाती है और पिता के पक्ष की शुद्धि कुल कहलाती है। जाओ अपने नाना नानी से पूछ के आओ, अपनी मां से पूछ के आओ कि तुम्हारी नानी ने, तुम्हारी मां ने कुमार व्रत खंडित तो नहीं किया, कुमारी व्रत खंडित तो नहीं कर लिया। अपने दादा से पूछो, अपने पिता से पूछो कि तुमने कुमार व्रत का पालन किया है कि नहीं। यदि आपने अपने जीवन में, विद्यार्थी अवस्था में, किशोर अवस्था में, बाल्य अवस्था में किसी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य का भंग किया है तो तुम्हारी कुल शुद्ध ही नहीं है। और मित्र, तुम्हारी मां ने, तुम्हारे मातृपक्ष में कुछ हुआ है तो तुम्हारा जाति भी शुद्ध नहीं है। अब बोलो किस नाम पर तुम अहंकार में डूबे हो कि मेरी जाति शुद्ध है?
जैसे बिल्ली को देख करके चूहा भागता ना शांत होकर, और श्वान को देखकर बिल्ली चिपक के बैठ जाती है, ऐसे इस सूत्र को सुनते ही जितने जाति मदी लोग थे, कुल मदी लोग थे, अपने आप ठंडे हो गए। मैं किसको कहूँ किसका कुल अशुद्ध है, अब मैं अपने से ही मिल लूं। हे मित्रों, शादी के पूर्व तक तुम ब्रह्मचारी रहे हो तो ही तुम्हारा वंश शुद्ध है, और शादी के पूर्व ही तुम शादी का अनुभव कर चुके हो तो तुम भ्रष्ट ही हो। क्या हो गया? किसी की ओर मत निहारना, ये सिद्धांतों की व्याख्या है। लोगों को लोग जीने नहीं देते हैं, ऐसे अज्ञानियों को ऐसे समझाना पड़ेगा तुम किस बात की शुद्धि की व्याख्या कर रहे हो। इसलिए जन्म मात पवित्रता नहीं है, इसलिए जन्म मात पवित्रता नहीं है, आचरण भी पवित्र होना चाहिए। आप उच्च कुल में जन्म ले लिए और कर्म तुम्हारे नीच हैं, तुम कैसे उच्च कुलीन हो? दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है। ए भाई बोल को संभल के बैठना यहां पर। दीक्षा मुमुक्षु समुद्र सागर, बैठे क्या? दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है। जितनी माता बहनें भाई बंधु बैठे ना, पूरी बात सुन के यहां से जाना, नहीं तो तुम काम बिगाड़ दोगे पूरा। दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है। पर आप प्रश्न करोगे, स्वामी आपने शुभ दीक्षा ली है सो क्या हुआ? मित्र मैं यूं कह रहा हूं, दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है। 363 मिथ्या मतों में भी दीक्षा होती है। दीक्षा मोक्ष मार्ग हो गई तो सारे 363 मिथ्या मार्ग भी मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। इसलिए सिर पर बाल रखाना मोक्ष मार्ग नहीं, सिर के बाल उखाड़ना मोक्ष मार्ग नहीं, कपड़े रंग बिरंगे पहना मोक्ष मार्ग नहीं, कपड़े उतार के फेंक देना मोक्ष मार्ग नहीं। मित्र तो मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है, इनकी एकता। दीक्षा से मात्र मोक्ष हो जाता होता। मित्र आपको बोध होना चाहिए, लोगों को रख करके सिर पर दीक्षा होती है, बस उतार दी दीक्षा हो गई, ये शरीर आश्रित व्यवस्था है। दीक्षा के साथ जिसने 5 पाप का प्रत्याख्यान किया है, रत्नात्रय में प्रवृत्ति की है, अशुभ की निवृत्ति की है, शुद्ध में प्रवृत्ति की है, शुभ की निवृत्ति की है, ये मोक्ष मार्ग है। ऐसी दीक्षा दिगंबरत्व की है, वो मोक्ष मार्ग ही है, मात्र दीक्षा मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए बहुत धैर्य के साथ सुनना, विभल मत हो जाना। जिस जीव से अपराध हो गया, अब आप सब ढंग से सुनोगे, जिस जीव से अपराध हो गया, वो पंडित जी क्या हो रहा है? आप जैसे विद्वान जीने नहीं दे रहे लोगों को, आत्महत्या को प्रेरित कर रहे हो। हिलना नहीं आप, है ना राकेश भैया? आपको घोर पाप का बंध होगा। बोले क्यों होगा स्वामी? इसलिए होगा, किसी बच्चे ने रात्रि भोजन छोड़ दिया और आपको खाते मिल गया, आप उसको जीने नहीं दे रहे हो। बोले बेटा तुझे भ्रष्ट ही होना था तो व्रत लिया क्यों था? ऐसी भाषा बोल बोल करके वो सोचता है अब ये पंडित नहीं जीने देगा, अब तो फांसी पे लटकना ही श्रेष्ठ है। घरों में, समाज में, देश में, राष्ट्र में बहुत सारे ऐसे जीव आत्महत्या कर बैठे हैं।
जो मित्र पंडित जी, कसाय की उद्रेक में अपराध जीव कर लेता है, पर कसाय का काल लंबा नहीं है। जब उपशांत होता है तो पश्चाताप की आग में जलता है। पहले वासना की आग में जला, अब पश्चाताप की आग में जल रहा है, अपने आप को संभाल नहीं पाता है, कैसे मैं चेहरा दिखाऊंगा, सो मरने खड़ा हो जाता है। परंतु विमल विजय, परंतु जो तत्व ज्ञान के सम्यक निर्णायक ज्ञानी नहीं थे, ऐसे लोगों ने कोटि कोटि जीवों को हत्या करा दी है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अनाचार मत फैलाना भाई, बात को समझना। ठीक है, मृत्यु कोई प्रायश्चित है क्या? भैया समझ रहे ना टोपी वाले भैया, मृत्यु क्या प्रायश्चित है क्या? यदि आपका किसी ने 1 लाख का पैसा ले लिया, आप कह रहे मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरे पैसे दो। मित्र वो गिड़गिड़ा रहा है, मुझे जीने दो, मैं जीवित रहूंगा, ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, मेरी सामर्थ्य होगी मैं आपको वापस करूंगा। मित्र उसको तुम मार दोगे तो जेल जाओगे कि पैसे मिलेंगे? बोला सुनाई पड़ रहा है क्या? बेटा जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं होगा, शीत गृह में प्रवेश नहीं करोगे, तब तक जिनवाणी का तुम रहस्य समझ नहीं सकते हो और मिथ्यात्व में जरूर डूबोगे। भैया सुन रहे ना? समझदार क्या करेगा? ठीक भाई, कम से कम वो जी रहा है, इतना तो समझ रहा है कि मेरे पास इनका पैसा है, कभी ना कभी दे देगा, लेकिन उसकी हत्या करने से तुमको कुछ नहीं मिलने वाला। इसी प्रकार से हे मित्र, यदि आपसे कोई दोष हो ही गया है, आत्महत्या करने मत चलो। ये दोष का प्रायश्चित नहीं है, तुम जीते रहोगे तो प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाओगे। इसलिए इन ज्ञानी जीवों को जितने गहरे में हम समझदार अभी आपको समझाएं, उतने गहरे में चरणानुग की वृत्ति ये समझाना चाहिए, अतिक्रम, वृत्तिक्रम, अतिचार, अनाचार। समझ रहे ना? दोष करने का सोचना अतिक्रम, दोष करने की इच्छा की सामग्री जुटाना व्यतिक्रम, एक देश रूप से व्रत का खंडित कर लेना अतिचार, और पूर्ण व्रत का खंडित हो जाना अनाचार। पर कुंद कुंद क्या कह रहे हैं? हे मित्र, अनाचारी भी बालकों, बेटा पाप करने की सामर्थ्य है तो पाप के प्रतिशोध को सहन करने की सामर्थ्य भी लाना। ये बातें आपको स्पष्ट बोल रहा हूं। मैंने इतना समय निकाल दिया, बहुत कम न्यून लोगों के मुख से सुनी होंगी। ये बात बताते ही नहीं लोग, ये सीधे कहें तू तो पापी, तू तो पापी, ऐसा कह करके। अब सुनिए समय सार यहां क्या कहेगा। जिसके लिए समय सार लिखा गया था, उस रहस्य के पास मैं आपको ले चल रहा हूं। हे मित्र, मेरी गरीबी की बात बताओगे कि मेरी अमीरी की भी बताओगे? तुम गरीब हो गुन्नू, गरीब हो, कमजोर हो, लोग बार बार कहें तो मित्र आदमी अपने आप में हताश हो जाएगा, हताश हो जाएगा। अरे चरणानुयोग को नाश नहीं कराता द्रव्यानुयोग, करणानुयोग का नाश नहीं कराता द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग का नाश नहीं कराता द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग तो ये कह रहा है भाई, आप संसारी नहीं हो, आप संसारी ही नहीं हो,
एवं आप मुक्त भी हो। बंद अपेक्षा संसार है। स्वरूप दृष्टि से आप त्रिकालिक शुद्ध हैं। हे मित्र, हे मित्र, रस्सी को पकड़ करके कुएं में उतरा जा सकता कि नहीं? हे मित्र, रस्सी को पकड़ करके कुएं में उतरा जा सकता कि नहीं? हे मित्र, रस्सी को पकड़ करके कुएं से ऊपर आ जाया सकता कि नहीं? जिस प्रज्ञा से तुम बंदी को प्राप्त हुए हो, उसी प्रज्ञा से तुम मोक्ष को प्राप्त कर लो। इतना रहस्य समझ में आते ही जितने अपन छोटे मोटे की बात क्यों करो, जिन्होंने 103 संतानों को जन्म दिया हो उनकी बात करो। जिन्होंने, मां समझ गई क्या? जिन्होंने 103 संतानों को जन्म दिया है, उन तीर्थंकर ऋषभदेव से मिलो। एक बार के अब्रह्म में 9 कोटि जीवों की हिंसा होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि तीर्थंकर की हिंसा नहीं हो रही थी उस विषय में, उनके भी हो रही थी बराबर। लेकिन जिस प्रज्ञा से संतान को जन्म दिया था, उसी प्रज्ञा को मित्र मोड़ करके यानी सनातन निषिद्ध परमात्मा को जन्म दिया है। इसलिए अपनी स्वयं की पाप पर्याय को देख करके अपने आप को पापी ही मान के बैठ जाना ये ज्ञानी का धर्म नहीं है। जितने जीव यहां विराजते हैं वे ये मत सोच बैठना अब मेरा तो कल्याण हो ही नहीं सकता है, मैं तो पापी हो चुका हूं। ओह, पापी कब होता है? पापी तो हुआ ही नहीं तू। देखो भाई, एकांत में मत जाना, अनेकांत दृष्टि समझना। शात इटू, तू पापी हुआ ही नहीं है।